महादेव जी फिर कह रहे हैं आगे कि हे देवी, अब मैं आपको तीसरा कारण बताता हूं कि तीसरा कारण भगवान का अवतार लेने का कौन सा है। कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ही लई अवतारा। कहे देवी, एक बार नारद जी ने पर प्रभु को श्राप दिया था, उसके कारण भी प्रभु को अवतार लेना पड़ा। अब जब इतना कहा कि नारद जी ने प्रभु को श्राप दिया, तो यहां माता पार्वती जी चकित हो गई। कारण यहां उनके गुरु की बात आई है। नारद जी माता पार्वती जी के गुरु हैं, और जब गुरु की बात आती है तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मेरे गुरु नारद जी तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, और ऐसा कौन सा कारण बन गया कि परम भक्त नारद जी होते हुए उन्होंने प्रभु को श्राप दिया। यह कथा तो मुझे आप विधि से सुनाइए। कि गिरिजा चकित बजई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पूर्ण ज्ञानी। यहां तीसरा कारण सुनाते हुए महादेव जी माता पार्वती को कह रहे हैं, कहे देवी, इस जगत के अंदर ना तो कोई ज्ञानी है, ना ही कोई मूढ़ है। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए वही ज्ञानी है, और जब प्रभु की कृपा हट जाए तो वह मूढ़ है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप विचार कीजिए कि विश्वामित्र जी भी कोई कम ज्ञानी नहीं थे, फिर भी वह मेनका के मुंह में फंस गए थे। एक काल हुआ ऐसा कि नारद जी आकाश भ्रमण कर रहे थे, तभी हिमगिर कैलाश की कंदराओं में आकर के उन्होंने एक नदी के किनारे एक गुफा देखी है, और उस गुफा के अंदर आके बैठ करके उनको मन को पवित्र शांति प्राप्त हुई है। और वहां बैठे बैठे उन्हें बहुत समय हो गया, भजन ध्यान लग गया। कि हिमगिरी गुहा देख अति पावन, वह समीप सूरी सरी सुहावन। आश्रम परम पुनित सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। अब यहाँ पे जब महादेव जी की उस गुफा के अंदर, महादेव जी कहते हैं कि उस गुफा के अंदर जब नारद जी का ध्यान लग गया, समाधि लग गई, भयंकर घोर तपस्या करने लगे। और उस तपस्या के कारण देवता लोग विचलित होने लगे कि नारद जी इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एक तो नारद जी कहीं एक जगह रह नहीं सकते, ये हमेशा आप देख लेना। क्योंकि नारद जी को श्राप लगा हुआ था कि वह एक क्षण से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रह सकते। एक बार नारद जी को श्राप राजा दक्ष ने दिया था। उसका कारण था, जब इस सृष्टि की रचना हो रही थी, उस क्षण दक्ष प्रजापति के जो भी पुत्र होते, उन पुत्रों को सब वन में भेज दिया करते थे नारद जी भजन करने को। तब दक्ष ने आकर के श्राप दिया कि तुम एक स्थान पर नहीं रहोगे। जैसे तुम मेरे बच्चों को स्थिर नहीं होने दे रहे, उसी प्रकार तुम भी स्थिर नहीं रहोगे। पर आज उनकी समाधि लगी है, और जब समाधि लगी है तो देवता विचलित हुए हैं। इंद्रदेव सबसे पहले ज्यादा विचलित होता है। कोई भी सत्कार्य करने जाए
तो इंद्रदेव सबसे ज्यादा विचलित होता है। इतने में इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा है, और जब इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा तो कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हो रही है। नारद जी अपनी समाधि में बैठे हैं, कामदेव थक गए और थक करके नारद जी के पैरों में गिर पड़े। और नारद जी के पैरों में जब कामदेव जी गिर गए तब नारद जी की आंखें खुली, समाधि खुली, और उन्होंने कामदेव को माफ कर दिया। जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं। अब क्योंकि जब कामदेव को डर लगा कि कहीं ऋषि मेरे ऊपर क्रोधित ना हो जाए और मेरा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए वह माफी मांगते मांगते नारद जी के बखान करने लगे। हमेशा आप एक वस्तु ध्यान रखना जीवन के अंदर, यह सत्य है कि जहां कामदेव काम ना आए वहां बखान देव काम आता है। अगर किसी के साथ में बुरा हो रहा है तो समझ लेना या तो उनका काम के चक्कर में पड़ गए या फिर वे बखान के चक्कर में पड़ गए। जो कार्य कामदेव ना कर सके वह बखान देव करता है। इधर नारद जी बखान देव की, कामदेव के बखान सुन करके आनंदित हो गए और उनके अंदर एक अहंकार उत्पन्न हुआ, क्योंकि कामदेव ने कहा कि आप तो परम तपस्वी, परम ज्ञानी हो, आप तो संत हो और आपने मुझे क्षमा कर दिया। अरे आपने तो क्रोध को भी प्राप्त कर लिया है। और जब ये कहा ना कि काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, उसी क्षण उनके अंदर एक अहंकार उत्पन्न हुआ है। नारद जी वहां से प्रसन्न होकर के निकले कि यहाँ महादेव जी रहते हैं, लाओ मैं महादेव जी से भी मिलता चलूं। तब नारद गए शिव पाही, जिन काम अहमद मान माही। अब जब कैलाश में शिव जी के पास में जा रहे हैं, महादेव जी बैठे हुए, और महादेव जी ने तब माता को कहा कि हे देवी आप बैठो, नारद जी आ रहे हैं, उनको मैं लेवा करके लाता हूं। अब हम लेवाने किसको जाते हैं? कोई बीमार इंसान हो तो हम उसी को तो लेवाने जाते हैं ना, कि चलो थोड़ा उसको सहारा दे दें। सहारे की जरूरत उसी को पड़ती है जो बीमार होता है। तो माता सती ने कहा कि आप, नारद जी तो अच्छे भले हैं, वो तो आ जाएंगे, आप सहारा देने क्यों जा रहे हो? तब महादेव जी ने कहा कि हे देवी आज नारद जी बीमार हैं। कि कैसे? कि आज उनको अहंकार की बीमारी लगी है, लाओ हम उनको थोड़ा सहारा दे दें। और महादेव जी गए उठ करके, आइए आइए नारद जी, आइए आइए, आप तो बहुत दिन में दर्शन दिए, कहाँ रहते हो? आप तो कहीं नजर ही नहीं पड़ते। तो नारद जी ने भी ऐसी बात छोड़ दी कि कुछ नहीं महादेव जी, अभी अभी मैं तपस्या में से खड़ा हुआ हूँ, यहीं एक गुफा के अंदर भजन कर रहा था, भजन करते करते विलंब हो गया। नारद जी को बिठाया गया। धीरे धीरे जब नारद जी ने स्वयं की प्रशंसा चालू की है कि महादेव जी आपको मैं एक बात बताऊं? कि हाँ बताइए। कि आपने तो खाली एक काम के ऊपर विजय प्राप्त किया था, मैं भी घूमते घूमते एक जगह बैठ करके तपस्या करने लगा तो मैंने काम के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली और क्रोध के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली।
तब महादेव जी को लगा हकीकत में बीमार हो गए हैं। उस समय महादेव जी ने उपदेश दिया है कि बहुत अच्छी बात है, आप जैसे संतों के लिए तो कौन सी बड़ी बात है, आप जैसे संत क्या नहीं कर सकते, लेकिन मेरा एक मत ऐसा है कि आपने मुझे तो कहा, पर यह बात जाकर के जगतपति नारायण को मत कह देना। नारद जी वहां तो पर शांत हो गए, हाँ नहीं कहूंगा, पर मन ही मन में उनके विचार चल रहा था कि महादेव जी मुझसे जलते हैं, मैं उनसे एक पगतिया एक सीढ़ी आगे बढ़ चुका हूं, क्योंकि उन्होंने तो खाली काम के ऊपर विजय प्राप्त किया था, मैंने तो काम और क्रोध दोनों के ऊपर विजय प्राप्त किया है, इसलिए मुझसे जलते हैं। इतना कहकर नारद जी वहां से निकले, ब्रह्मा जी के पास में गए, वहां भी उन्होंने वही बात सुनाई कि पिताश्री आज मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह बात जाके विष्णु को मत सुनाना। इधर नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि पिताश्री तो एक ही चीज नहीं जीत पाए, आज मैं थोड़ा दो दो चीज जीत गया हूं, तो इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए वहां से नारद जी निकले तो धीरे धीरे घूमते 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 बैकुंठ धाम पहुंचे हैं। और विष्णु भगवान को पता चला नारद जी आ रहे हैं, और जब नारद जी आने का समाचार मिला तो उनको पता भी चल गया कि उनको एक बीमारी लग गई है अहंकार की। और भाई जब आप विचार कर लेना, आपको कोई भी बीमारी हो, आप भी उसी सर्जन के पास में जाओगे ना जिस प्रकार की बीमारी होगी। भाई गले में दर्द होगा तो आप पैर का दवा खाने नहीं जाओगे, हड्डी के दवा खाने नहीं जाओगे। नारद जी आज सही ठिकाने पर आए हैं स्वयं का इलाज कराने के लिए, और विष्णु भगवान भी कह रहे हैं कि लाओ मेरा भगत है, उसका इलाज तो करना मेरा फर्ज बनता है, उसका इलाज करेंगे। नारद जी आए, विष्णु भगवान ने कहा कि आओ आओ नारद जी, बहुत दिनों से दिखे नहीं, कहाँ रहते हो। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु बस थोड़ा सा भजन कर रहा था, भजन करते करते समाधि लग गई, और समाधि में मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। बस थोड़ी बात हुई, नारद जी वहां से प्रस्थान करने लगे। भगवान विष्णु ने विचार किया क्यों ना नारद जी के साथ में थोड़ा कौतुक किया जाए, थोड़ा खेल खेला जाए, इनका अहंकार मिटा दिया जाए। मोन कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। कि मेरे भक्त का हित जिसमें होगा मैं वह जरूर करूंगा। इधर भगवान ने स्वयं की माया को कहा आप जाइए और एक लीला प्रारंभ कीजिए। भगवान की माया स्वयं का विस्तार बढ़ाते हुए एक शील निधि नाम का राजा, उसकी पुत्री विश्व मोहिनी के रूप में एक नगर रचाया है, और उस नगर में बहुत सुंदरता फैली हुई है। नारद जी उसी मार्ग से निकल के जा रहे हैं। नारद जी ने देखा यह नगर पहले नहीं था, नया नया नगर है, किसका नगर है जाके देखे तो सही। इधर नारद जी नीचे उतरे, द्वारपालों से कहा कि आपका राजा कौन है, उनको बोलो नारद जी आए हुए हैं। शील निधि को समाचार प्राप्त हुआ है और शील निधि ने बुलाया
यथोचित स्थान दिया है और अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को बुलाया है और बुला करके कहा है कि देवऋषि आप इधर नारद जी को जब विश्व मोहिनी का हाथ दिखाने में आया है तो नारद जी चकित रह गए, क्योंकि उनकी हस्तरेखा देखी, क्या हस्तरेखा में लिखा हुआ था कि उनको उनके पति त्रिलोकीनाथ होंगे। पर नारद जी को बार सोचने में अलग आया कि इसको जो बरेगा, स्वयंवर चल रहा है, इस स्वयंवर के अंदर जो इनके साथ में शादी करेगा वह त्रिलोकीनाथ बनेगा। ऐसा विचार आने के बाद नारद जी ने बस शील निधि जी को जैसे तैसे समझा दिया, आपकी पुत्री बहुत भाग्यशाली है, बहुत रूपवान है। ऐसे करके थोड़े बखान किए और बखान करके वहां से नारद जी निकल गए। जो मेन वस्तु थी, जो मुख्य वस्तु थी, वह वस्तु नहीं बताई कि उनके पति त्रिलोकीनाथ होंगे। नहीं, यहां स्वयंवर चल रहा है। नारद जी बाहर आए, नगर से बाहर निकले और विचार करे कल स्वयंवर है, वहां तक जाऊंगा, लौट के आऊंगा, तब तक स्वयंवर पूरा हो जाएगा, क्या करूं। तो नारद जी ने बाहर निकलते ही भगवान की स्तुति की है। नीलांबुज श्यामल को मिलांगम सीता समारोह विद्वाम बाग, 4-5 श्लोक बोले ही होंगे, तब तक भगवान प्रकट हो गए। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम, क्योंकि भगवान भी तत्काल के लिए बैठे थे, वह आने के लिए तुरंत बैठे हुए थे। बड़ी मुश्किल से 2-3 श्लोक बोले होंगे, भगवान प्रकट हुए कि नारद जी, ओहो कैसे याद किया, बोले बोलिए। तब नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे हरि रूप दीजिए, आपका रूप दे दीजिए। तो भगवान ने तथास्तु कहा कि आपका जिसमें भला होगा, आपके लिए जो अच्छा होगा ऐसा ही होगा। अब तो उनका रूप भयंकर हो गया, लेकिन नारद जी को लगे कि मुझे कितना सुंदर बनाया है। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हरस क्रोध बहते ही। नारद जी बानर का रूप लेकर के स्वयंवर सभा में आ गए हैं और स्वयंवर सभा में आकर के सबसे पहली पंक्ति में आके बैठ गए कि राजकुमारी इधर से आएगी, मुझे देखेगी, मुझे वरमाला पहना देगी। लेकिन आप हमेशा देखना, क्योंकि जब भगवान महादेव जी के पास में गए थे तो वहां भी महादेव जी ने कहा कि इसका अब तुम आनंद लेना, मुझे गुप्तचर के रूप में 2 गणों को भेज दिया, क्या होता है इनके साथ में। जैसे ही विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आई है, माया है भाई। संत को देखा है, नारद जी की तरफ एक बार देखा, विकट विकराल रूप है, जो भी देखे उसको क्रोध आ जाए, ऐसा रूप। बस विश्व मोहिनी ने एक बार उधर नजर की, फिर दोबारा उधर नजर की ही नहीं। आप हमेशा एक वास्तु इसके ऊपर से आप अपने विचार कर सकते हो कि संतों की पंक्ति में भी जो बैठा है उसको भी माया व्याप्त नहीं हो सकती। नारद जी जिस लाइन में बैठे थे उस लाइन में वह विश्व मोहिनी आई ही नहीं। तो इतना सोच सकते हो कि संत जिस के सानिध्य में, संत की सानिध्य में तुम बैठे हो, वहां तुम्हें माया व्याप्त नहीं हो सकती। इधर विश्व मोहिनी आगे गई, आगे जाकर के जब बीच में राजकुमार का रूप धारण करके भगवान विष्णु खड़े थे, उनको जयमाल पहना दिए और नारद जी देखते रह गए। भगवान विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। अब तो नारद जी इधर उधर देखे, जो भगवान शिव के गण थे वह गण कह रहे कि प्रभु
तुम स्वयंवर में आयो, कम से कम घर पे कांच में मुंह देख करके आते। नारद जी ने कहा कि ऐसा क्या है कि देख लो, तो वहां पानी के अंदर उनको दिखाया है, मरकट रूप देखा है, भयंकर रूप देख करके नारद जी के अंदर क्रोध आ गया है। अब आप एक वस्तु देख लेना, मैं बहुत सी बार कहता हूं एक के साथ में बहुत सारी चीजें फ्री मिलती हैं। कि प्रथम तो नारद जी के अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ, दूसरा क्रोध उत्पन्न हुआ, तीसरा काम उत्पन्न हुआ कि शादी कर लो। एक के साथ में कितनी फ्री मिलते हैं। अब तो जब क्रोध आया है कि विष्णु ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, ऐसा छल मेरे साथ में, बस क्रोध में दौड़े ही जा रहे हैं कि अब मैं वैकुंठ जाऊंगा, उनसे लड़ूंगा और लड़ करके उनके ऊपर पूरा क्रोध छोड़ दूंगा। मेरे साथ में अच्छा नहीं किया ये, बस मन ही मन में क्रोध में बातें करते जा रहे हैं। नारद जी दौड़े जा रहे हैं। उसी क्षण भगवान माता लक्ष्मी और माया को दोनों को साथ में लेकर के जा रहे हैं रथ में, लेकिन नारद जी की नजर नहीं पड़ी कि भगवान विष्णु जा रहे हैं। वहां तो भगवान जी को जो लीला करनी थी वह लीला करने के ही लिए भगवान ने रथ को रोका और रोक करके नारद जी से कहा, नारद जी कहीं जाना हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। एक तो जला हुआ ऊपर से नमक छिड़क रहे हैं, शायद वैकुंठ तक जाते नारद जी वहां तक क्रोध शांत हो जाता, पर नहीं, रास्ते में ही मिल गए। और रास्ते में मिलने के बाद में कह रहे हैं कि कहीं छोड़ दूं। जैसे ही नारद जी ने विश्व मोहिनी को और लक्ष्मी जी को दोनों को रथ में देखा है तो क्रोध ज्यादा उत्पन्न हुआ है और भगवान को श्राप देने लगे हैं। और भगवान भी बड़े प्रसन्न मुद्रा में सब सुन रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जितना मुंह में आया सब कहने लगे। तुम खुद की मनमानी करने वाले हो। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी निकली, स्वयं ले लिया, विष था वो महादेव जी को पिला दिया। आप अपने आगे किसी को समझते नहीं हो, ऐसे बहुत सारी बातें करी। और जब बहुत सारी बातें करते करते श्राप देना चालू करा कि जाओ, जिस पत्नी के वियोग में मैं तड़पा हूं ऐसे ही पत्नी के वियोग में तुम भी तड़पोगे, और जो रूप तुमने मुझे दिया है उस समय पे वही रूप आपके काम आएगा। ऐसे करके करके श्राप देना चालू कर दिया। और जब श्राप दे दिया, भगवान तथास्तु तथास्तु कहते गए। लक्ष्मी जी कहे कि प्रभु नारद जी इतनी अपशब्द बोल रहे हैं, हमसे सुना नहीं जाता, तुम आप जवाब दो या फिर मैं जवाब दे दूं। तो भगवान ने कहा कि नहीं देवी, आज तक मैंने नारद जी के मुख से हमेशा स्तुति सुनी है, आज मुझे बड़े आनंद आ रहा है कि अपशब्द भी सुनने को मिल रहे हैं। जब नारद जी ने श्राप दे दिया कि मनुष्य देह धारण करना पड़ेगा, पत्नी के वियोग में भटकना पड़ेगा, और जब भटकोगे उस समय यही वानर रूप तुम्हारी सहायता के लिए आएगा, ऐसे कहा। और ये सब तथास्तु कह के भगवान ने स्वयं की माया समाप्त कर दी है। नहीं ते रमा न राजकुमारी, केवल भगवान अकेले खड़े हैं, ना तो लक्ष्मी जी हैं ना ही राजकुमारी विश्व मोहिनी है। और जब ये माया सके मेरे समेट ली भगवान ने, तब नारद जी को वो कहा, भगवान ये क्या हुआ, अब मेरे तो जितना श्राप दिया सब व्यर्थ हो जाए प्रभु, ऐसा मुझे कुछ वरदान दीजिए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है। आपका भी अहंकार मिटाना था, क्रोध को मिटाना था, काम को मिटाना था, क्योंकि जो भी होता है वो मेरी इच्छा से होता है। आपने काम और क्रोध के ऊपर जो विजय प्राप्त की थी ना, वह भी मेरी इच्छा से ही प्राप्त की थी, और आज जो आपने श्राप दिए हैं वह भी मेरी इच्छा है, क्योंकि मुझे भी संसार में जाके लीला करनी है।